नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। मंगल एक, रंग अनेक। और मंगल जब देता है तो उस चीज का जंगल लगा देता है। धन देता है, धन का जंगल। रुतबा देता है, रुतबे का जंगल। प्रॉपर्टी देता है, प्रॉपर्टी। तो मंगल को पापी ग्रह कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मंगल का नाम ही मंगल है, तो ये शुभ ग्रहों से भी अच्छा फल देता है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि सेनापति ग्रह जो है जिस भाव में होगा, गैर लोग जिनसे आपकी कम जान पहचान है, दूसरी जाति के लोग, छोटी बड़ी जाति में हम भेदभाव नहीं करते, यानी कि जिस जाति के आप हैं और उससे कुछ डिफरेंट जाति के लोग, उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उनमें वृद्धि करेंगे। क्योंकि सेनापति है, सेनापति का जो सबसे करीबी होता है वही उसको मरवाता है, वही उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसको उसके सभी राज पता होते हैं। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। मंगल पहले भाव में हो, लगन में विराजमान हो, तो जात लगन क्या है? ये पूरी का पूरी कुंडली का आप कहें कि एक पावर हाउस लगन है। तो जब मंगल लगन में होता है तो आपके पूरे जीवन पर, जीवन के जो भी क्षेत्र है सभी पर जो गुड प्रभाव होता है वो गैरों का होता है। आपकी पर्सनैलिटी बढ़ाएंगे गैर लोग, आपका रुतबा बढ़ाएंगे समाज में गैर लोग, दूसरी जाति के लोग जिनसे कम जान पहचान है। कभी भी आप प्रॉब्लम में आएंगे तो सहायता कौन करेगा? जिनसे बहुत कम जान पहचान है। और आपके ऊपर परोपकार कौन करेगा? जिनसे कम जान पहचान है। और एक बात है, मंगल लगन में हो, जिसका बुरा किया होगा वो भी भला करेगा, जिसका भला किया हुआ आपने अपना समझकर और आपके करीबी हो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये मेरी बात लिख ले। और लगन है जातक के जो उम्र का प्रथम भाव शो करता है। पहले 20 सालों में भी आपके जो मित्र होंगे, जो दूसरी जाति के होंगे या ऐसे मित्र जिनको आप अच्छा नहीं समझते, वो आगे चलकर आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगे। दूसरे भाव में मंगल, जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपके लिए क्या है, कोई ना कोई नई मुसीबत। उनका दिमाग ही ये सोचने में लगा रहेगा कि इसको दुखी कैसे करे। अपना सुख नहीं सोचेंगे, आपको दुखी देखकर बहुत सुखी होंगे। और जो भाई दूसरी जाति के लोग हैं, जो पराये लोग हैं, वो आपको धनी बनाने में बहुत सहायक होंगे। और ये जो भाव है ये वाणी का भाव है। आपकी वाणी आपके अपनों के साथ अच्छी होगी और वो इसको क्या समझेंगे कि ये आपका एक, उनसे आप डरते हैं। जिनके साथ आपकी वाणी में सेनापति के जैसा कॉन्फिडेंस होगा वो आपके बहुत अधिक काम आएंगे। जो आपके पड़ोसी दूसरी जाति के हैं, जिनसे कम जान पहचान है, वो आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे। और खाने पीने का भी ऐसा ही है कि जब आप कहीं बाहर चले गए या आप किसी ऐसी स्थिति में फंस गए
तो खाने पीने को लेकर भी वही लोग सहायता करेंगे जो दूसरी जाति के हैं, जिनसे आपकी कम जान पहचान है। ये जो दूसरा भाव है, ये भाव है आपके परिवार का, परिवार को भी डिनोट करता है ये। तो परिवार के लोगों से एक्सपेक्टेशन ही रखनी जब दूसरे भाव में मंगल आ जाए। अब आते हैं तीसरा भाव। तीसरे भाव में मंगल आ जाए तो आपके जो भाई हैं उनका दिमाग की जो फ्रिक्वेंसी है हमेशा वही होगी कि इसका अहित कैसे हो, कि इसकी लेग पुलिंग कैसे हो, समाज में इसका रुतबा कैसे कम हो, जितनी आप मेहनत करते हैं उससे कम फल कैसे मिले। लेकिन जो दूसरी जाति के लोग हैं, जो गैर लोग हैं, वो आपका पराक्रम बढ़ाने में, आपकी जिम्मेदारियां निभाने में, समाज में आपकी हुकूमत चले, बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। आपका नुकसान ना हो इसमें बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। और जो लोग सेल्स की लाइन में हैं, जो लोग क्रिएटिव कोई काम करते हैं, एंकर हैं, किसी की इंटरव्यू लेते हैं, मार्केटिंग की लाइन में है, एक्टिंग की लाइन में है, सरकारी नौकरी में है, पॉलिटिक्स में है, उनके ऊपर खास तौर पर ये रूल लागू होता है। उनको अपने कजन्स, ब्रदर्स जो उनके अपने हैं, जिनको वो भाई बहन मानते हैं, उनसे कोई सीक्रेट बात ना बताएं, वरना कोर्ट केस या कोई झगड़ा होगा, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जब छोटी यात्राएं आप करते हैं तो वहां भी जो आपकी सहायता करता है वो कोई दूसरी जाति का होगा। राह चलते बंदे आपके मित्र बन जाते हैं। राह चलते बंदे आपको बता देते हैं कि भाई जहां ये काम नहीं करना, जहां आपके गुप्त शत्रु हैं। राह चलते बंदे आपको बता देते हैं इस मार्ग पर नहीं चलना, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो राह चलते बंदे आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जब भी आप किसी मुसीबत में होंगे, ईश्वर किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को भेजेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जिनका आपने अहित किया हो या जिनसे बहुत कम जान पहचान हो, और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकालकर आपका रुतबा कायम रखेंगे। परिश्रम के कारण आपकी जो दिशा और दशा सही है आपकी मेहनत की, उसका ध्यान भी दूसरी जाति के लोग रखेंगे। और परिश्रम से धन प्राप्ति हो, इसका ध्यान भी दूसरी जाति के लोग ही रखेंगे। मंगल जब चौथे भाव में, मंगल चौथे भाव में, तो कहना तो नहीं चाहिए, वैसे माता को ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। मंगल जब चौथे भाव में होता है तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई माता का आशीर्वाद लेते रहें। लेकिन माता जी थोड़ी डिस्क्रिपेंसी करेंगी, जितना आपने किया उससे थोड़ा 19-21 तो अवश्य करेंगी ही करेंगी। और जो आपकी कामनाएं या इच्छाएं हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके साथ खून का संबंध है, वो आपकी कामनाओं की पूर्ति में हमेशा रोड़ा अटकाएंगे। और आपके अपनों के कारण आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। आपके अपनों के कारण, स्ट्रेस के कारण आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। मन की शांति जीरो कर देंगे। और संभालेगा कौन? जो दूसरी जाति के लोग हैं, जिनसे कम जान पहचान है, जो आपके मित्र दूसरे समाज से संबंध रखते हैं, वो आपको आकर संभालेंगे कि कोई बात नहीं, हम हैं। आपकी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आए, आपकी पैतृक संपत्ति बांटने में कोई डिस्प्यूट हो, तो आपके साथ कौन खड़े होंगे? पराये लोग खड़े होंगे। ईश्वर किसी ना किसी ऐसे को आपकी सहायता करने के लिए भेजेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
जो आपके अपने आपके साथ मेरा हमेशा छल कपटी करेंगे, आपके परिवार के लोग जिनके साथ खून की रिश्तेदारी है। आपकी मन की शांति, रात को की नींद, दिन का चैन हराम करने की कोशिश, बस इसी काम में वो क्या है, लगे रहेंगे। मंगल जब पंचम भाव में विराजमान हो तो मेरी बात लिख लें, जिसके साथ बहुत प्रेम है आपका, ऑपोजिट सेक्स का बंदा है या सेम सेक्स का बंदा है, जिसके लिए आप जान देने के लिए तैयार है, इतनी अट्रैक्शन है, जब तक उससे बात नहीं कर लेते आपको लगता है कि आज का मेरा दिन पूरा नहीं हुआ, तो वही बंदा आपकी मानसिक शांति का, आपको डिप्रेशन में लेकर जाने का वो क्या एक सबब बनेगा। और आपका जो मेडिकल फील्ड है इसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की सहायता करने के लिए, जैसे पुलिस का क्षेत्र है, डिफेंस का क्षेत्र है, कि जहां हम प्रोफेशन ये कहता है कि जो भी आपके पास आ गया वो आपका है, उस क्षेत्र में आपको सफलता देगा। तो दूसरी जाति के लोग, दूसरे ऐसे लोग जिनसे आपकी जान पहचान बहुत कम है, वो लोग आपकी संतान से भी अधिक आपकी मदद करेंगे। और जब कोई आपसे तर्क वितर्क करे, आपके अपने मजे लेंगे और दूसरे आकर उनका कान पकड़ेंगे कि पहले मुझसे बात कर, फिर इससे बात कर। जिससे ईमानदारी की आपने अपनों के साथ, वो ईमानदारी का फल नहीं देंगे। जिस गैर के साथ थोड़ी सी भी ईमानदारी की, दूसरी जाति के जिस व्यक्ति को थोड़ा सा भी लाभ पहुंचाया, तो कई गुना अधिक वो आपको लाभ पहुंचाएगा। अचानक धन लाभ करवाने में भी ऐसे लोग होंगे जिनका आपने बहुत कम किया है, बहुत कम लाभ पहुंचाया। और ये जो हमारा भाव है, ये है कि गुप्त संबंधों से बदनामी का। गुप्त संबंध है आपके, सेम सेक्स के साथ है, अपोजिट सेक्स के साथ है, गुप्त संबंधों की बात कर रहा हूं। गुप्त संबंधों से जो बदनामी है वो आपके अपने करवाएंगे कि इसके उसके साथ है ये संबंध है, वो प्रूफ तक दे देंगे लोगों को, और आपका बचाव करेंगे दूसरे लोग, दूसरी जाति के लोग, गैर लोग आपका बचाव करेंगे। छठे भाव में मंगल, छठे भाव में मंगल, तो ये सोचकर मत बैठना कि जी हमारे तो ननिहाल पक्ष के लोग हमारे अपने हैं, या आपके अपने जो बहुत करीबी है वो आपके अपने हैं, वो अंदर से आपके दुश्मन है। कभी भी अपने घर में इनका दिया हुआ रिश्ता नहीं करना। छठे भाव का मंगल, इनके कारण, इनकी टेंशन के कारण आपको पेट में बीमारियां रहेंगी। छठे भाव का मंगल, दुश्मन बाहर ढूंढने की क्या आवश्यकता, आपके घर में ही दुश्मन है। जो आपके अपने खून के रिश्तेदार है, सबसे बड़े दुश्मन वही है आपके। जो आपके जीवन में अड़चने हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, वो इनके कारण ही आ रही हैं। जो आपको कभी आपने अपनों के लिए कभी लोन लिया, ये कभी भूल ना करना। किसी आपके अपने रिश्तेदार ने लोन लेना हो तो उसकी कभी आपने विटनेस नहीं डालनी, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप किसी को अपमान से गैर बचाएंगे, आपको अपमान से दूसरी जाति के लोग बचाएंगे, आपको अपमान से राह चलते लोग बचा लेंगे। कोई दुर्घटना हो गई, राह चलते लोग आपकी बहुत अधिक सहायता करेंगे। कोई आप पर बीमारी आ गई, आपके अपने एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आएंगे। आपके घर में चोरी हो गई तो
सीधा उसमें हाथ आपके अपनों का होगा। लेकिन जो दूसरी जाति के लोग हैं, पराये लोग हैं, जिनको आप पराया समझते हैं, वो जब भी कोई मुसीबत आएगी, जब भी कोई आपके साथ दुश्मनी करेगा, जब आपकी शक्ति में कमी आएगी, तो वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे। सप्तम भाव का मंगल, सप्तम भाव का मंगल तो इसमें एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है। सप्तम भाव का मंगल तो कई बार ऐसा देखा गया कि इंटरकास्ट मैरिज अगर हो जाए और शुक्र की पोजीशन सही हो, क्योंकि मैरिज में शुक्र का हाथ भी होता है, तो इंटरकास्ट मैरिज बहुत अच्छी रहती है जब सप्तम भाव में मंगल हो। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका पार्टनर, जिसके साथ आपने साझेदारी में कोई काम किया, जिसको आप अपना भाई मानते हैं, और इमोशंस में आकर आपने उसको अपने सभी राज बता दिए, वो आपके ऊपर कोर्ट केस तक कर सकता है। और कोर्ट केस कर दे, समझ में आता है, ऐसे ऐसे इल्जाम लगा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको भारी रिश्वत देनी पड़ सकती है। ये जो सप्तम भाव है, ये पूर्व जन्म का भाग्य का भाव है। तो पूर्व जन्म का भाग्य उदय कब होगा? दूसरी जाति के लोगों के द्वारा आपके जो गृहस्थ जीवन में गलत फहमी है, वो आपके अपने पैदा करेंगे, दूसरे लोग उनको दूर करेंगे। और कभी कोई गलत काम हो जाता है, सप्तम भाव सेक्स का है, अगर आपने किसी करीबी के साथ किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। अष्टम भाव में मंगल, अष्टम भाव में मंगल आपको जो गुप्त रूप से आपकी शक्तियां, वो दूसरी जाति के लोग हैं, वो पराये लोग हैं, जिन दूसरी जाति के लोगों के साथ आपके गुप्त संबंध है, उनके कारण आप जीवन की हर मुसीबत पार कर जाएंगे। और अपना मकान, जहां आपका घर है, वहां जहां आपके रिश्तेदार वगैरह रहते हो, उनसे दूर बनाएं। मकान की जगह का अष्टम भाव होता है। इसमें एक लॉजिक ये भी है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी से आप बचे रहेंगे, तो जीवन में बहुत अधिक आप तरक्की करेंगे। और एक बात मैंने देखी है, वैसे मैं कम विश्वास करता हूं इन बातों में, कि अष्टम भाव में मंगलो आपके अपने आप पर कुछ किया कराया, जैसे कहते हैं कोई नजर दोष, आजकल बहुत तरह के जो टूने वगैरह वो करते हैं, कई नाम देते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम क्रिएट है आपके अपने आप के लिए करेंगे। और जो दूसरी जाति के लोग हैं, पराये लोग हैं, वो आपको इनमें से निकालने में मदद करेंगे कि कैसे इनमें से निकलना है। विदेश जाकर तभी कहते हैं कि बसा जाए जब अष्टम भाव में मंगल हो, क्योंकि वहां आपके जो बहुत करीबी लोग हैं, उनकी दृष्टि नहीं आप पर पड़ती। और जो आपका पति है, पत्नी है, उसकी बात दिल पर नहीं लगानी। अगर उसकी बात दिल पर लगा ली तो आपको बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी दूसरी जाति के बंदे के साथ आपके प्रेम संबंध रहे थे कभी, तो वो फिर सरवाइव करेंगे और वो प्रेम संबंध आपके बहुत अधिक काम आएंगे। आपके अपने जिन्होंने कुछ किया कराया जब कुछ है, तो उसकी पहली निशानी ये होगी कि आपको क्या है, पेशाब की बीमारियां, पेट की बीमारियां, बवासीर की बीमारियां, इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। नवम भाव में जब मंगल विराजमान हो जाए, नवम भाव का मंगल आपका भाग्य उदय ही दूसरों की सहायता से होगा। आपकी तरक्की दूसरों के कारण होगी। आपका जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य
दूसरी जाति के लोग गैरों के कारण आएगा। दूसरे जाति के बुजुर्गों के आशीर्वाद आपको बहुत फलेगा। आपके अपने जो बुजुर्ग हैं उनका जो आशीर्वाद है वो एक फॉर्मेलिटी होगी। और नवम भाव में जब मंगल विराजमान हो जाए तो बदनामी से आपको दूसरी जाति के लोग, गैर लोग बचाएंगे। बड़ी दुर्घटना से, बड़ी बीमारी से अगर कोई ईश्वर ना करे हो जाती है। वैसे तो अगर दूसरी जाति के लोग के साथ आपका अच्छा संबंध है तो दुर्घटना होगी ही नहीं कभी। बड़ी बीमारी बहुत कम आएगी, लेकिन जब आएगी तो खून तक आपको वो देंगे। और बहुत से ऐसे केस देखे हैं, नवम भाव में मंगल हो, जब बंदा किसी बीमारी में होता है तो दूसरी जाति के लोग या गैर लोग वो कहते हैं जी हमारा कितना ही ब्लड ले लें, इसको ठीक कीजिए, और उनका ब्लड भी उसको देना पड़ता है और उसके बाद वो बंदा स्वस्थ होता है। ये जो भाव है नवम भाव, एक बहुत ही रहस्यमय भाव है, अचानक लाभ देने वाला भाव है। तो अचानक लाभ और अचानक हानि भी यही भाव देता है, भाग्य है। तो आपके अपने अचानक हानि का कारण बनेंगे, पराये और दूसरी जाति के लोग अचानक आपके जीवन में लाभ का कारण बनेंगे। और कहीं आप विदेश में हैं, वहां तरक्की करनी है, वहां मदद मांगनी है, किसी अपने से मत मांगना, फंसाएगा आपको। दूसरी जाति के व्यक्ति से मांगना। थोड़ा गैर हो, बहुत कम जान पहचान हो, राह चलता बंदा, वो आपकी मदद कर देगा। दसम भाव में मंगल, दसम भाव में मंगल विराजमान हो तो आपके कार्य क्षेत्र में जो दूसरी जाति के लोग हैं बहुत हेल्प करेंगे, आपकी चमकाएंगे आपको। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाएंगे। गैर लोग जिनका बहुत कम आपने साथ दिया है वो आपके साथ खड़े होंगे, और जिनका बहुत अधिक साथ दिया है वो उनका काम क्या होगा कि बिना नाम की कंप्लेंट डालेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। दसम भाव शक्तियों का भाव है, दसम भाव हुकूमत का भाव है, दसम भाव सेनापति मंगल का प्रिय भाव है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का भाव है। लेकिन इसको उच्च करने में जो योगदान देंगे, समाज में आपका बहुत बड़ा नाम, मान सम्मान, धनी बढ़ाने में जो साथ देंगे वो आपके अपने नहीं होंगे, दूसरी जाति के लोग, गैर लोग होंगे, आपका वो साथ देंगे। आपके अपने तो इसमें भी मैंने देखा है कि दसम भाव में जब मंगल हो, आपके अपने, आपकी जो गुप्त इंफॉर्मेशन है वो आपके शत्रुओं को लीक करेंगे, यानी खुद सामने ना आकर किसी ना किसी तरीके से आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। और कितनी ही तरक्की कर ले, ये बात जहां तक हो सके गुप्त रखें कि आप के पास कितनी शक्तियां, कितने बंदों से जान पहचान है। नहीं तो आपके अपने उसका गलत उपयोग आपसे करवा देंगे, फिर बाद में आपका वो कोई बंदा साथ नहीं देगा। 11वें भाव में मंगल, जो आपके मित्र होंगे, दूसरी जाति के मित्र आपके भाई से अधिक आपका साथ देंगे, आपका कोई भाई बहन आपका साथ नहीं देगा। गैर लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि हमें बताओ क्या समस्या है। कहीं आपका देखिए जाने अनजाने उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, ऐसे काम हो जाए तो गैर लोग, दूसरी जाति के लोग आपको निकालेंगे उसमें से। और अगर आपके अपनों को पता चल जाए वो तो फंसाएंगे आपको। आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ाने में दूसरी जाति के बंदों का बहुत योगदान रहेगा। ऐसे बंदे जिनसे आपकी बहुत कम जान पहचान है, जिनको आप गैर समझते हैं, राह चलते बंदे आपकी आमदनी में आपका
साथ दे देंगे। राह चलते बंदे आपको कहेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना है। दूसरी जाति के लोग कहेंगे कि मेरा ये रिश्तेदार है, अगर कोई काम हो तो बताना, बड़े से बड़ा काम वो करवा देंगे आपका। और ये जो भाव होता है, ये होता है आवश्यकताओं की पूर्ति का। तो आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? आपके अपने, ये भुलेखा ना रखना। आवश्यकताओं की पूर्ति ये भी दूसरी जाति के लोग और गैर लोग आपके जीवन में करेंगे। 12वें भाव में मंगल, आपके अपने आपका खर्च ही करवाएंगे, आपके अपने आपकी पर्सनैलिटी का खर्च करवाएंगे, आपके अपने आपके रुतबे का खर्च करवाएंगे, आपके अपने आपका मान सम्मान का खर्च करवाएंगे, यानी इन सब चीजों में कमी लेकर आएंगे आपके अपने। और जब आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आए, कोई हॉस्पिटल में जाना पड़े, किसी कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, कोई केस पड़ जाए, तो आपके अपने जिनका आपने बहुत किया, तो उनका जो रवैया होगा वो ऐसा होगा कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। जब आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाए, किसी आप ऐसी मुसीबत में फंस जाए बड़ी में, तो दूसरी जाति के लोग आपको निकालेंगे। और एक बात जहां ये भी है कि जब बंदा बीमार हो जाता है तो उसकी जो देखभाल करता है वो भी यदि दूसरी जाति के डॉक्टर से देखे गए हैं, दूसरी जाति की नर्सेज देखी गई हैं। क्योंकि इस पेशे में तो वैसे भेदभाव नहीं होता, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी रिसर्च की बात मैं आपको बता रहा हूं। जिन लोगों के 12वें भाव में मंगल हो, अगर अपनी जात बरादरी के या अपने किसी रिश्तेदार डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, तो वो उसका काम होता है कि बस इसको चारों तरफ से जैसे है इसको कोई ना कोई इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। और दूसरी जाति के लोग आपको सपने में आकर, मुझे मेरी बात लिख ले, जब भी आप पर कोई समस्या आनी होगी, दूसरी जाति के लोग या दूसरी जाति के बुजुर्ग आपके सपने में आकर आपको आगाह कर देंगे कि तेरे साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है। आपको होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास करवा देंगे गैर लोग। और आपके अगर पैरों में प्रॉब्लम है, अगर आपके पैरों में प्रॉब्लम है, तो आप क्या है कि रेड क्लॉथ ना पहने, लाल कपड़े ना पहने, क्योंकि ये जो 12वां भाव है, ये थोड़ी इसमें मंगल पैरों की प्रॉब्लम जब देता है तो उसका सीधा इंडिकेशन ये होता है कि जो आपके अपने हैं वो आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत पैदा करेंगे, और उस मुसीबत में से आपको पराये लोग बाहर निकालेंगे, पराये लोगों का आशीर्वाद बाहर निकालेगा। दान भी आप दूसरी जाति के लोगों को करें। कोई दूसरी जाति का लोग, कोई गैर बंदा बीमार है जिससे कम जान पहचान है, तो उसकी पूरी सहायता करें। दूसरी जाति का कोई बंदा आपका प्रॉब्लम में है, किसी के घर डेथ हो गई, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है, पूरी की पूरी सहायता करे, और ईश्वर आपको उसका 100 टाइम्स मूल्य मोड़ेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था मंगल के ऊपर कि जिस भाव में मंगल होता है, आपके अपने नहीं दूसरी जाति के लोग आपकी सहायता करते हैं, गैर लोग, राह चलते लोग आपकी सहायता करते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।